ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमोचे। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं सद्गुणभिस्वरचितं प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशाध्यायः। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवयासुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवविस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवविस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। तथापि अनिवृत्त शोकं, इतना कहने पर भी अर्जुन का शोक जब निवृत्त नहीं हुआ, क्यों? अर्जुन का ये शोक है, ये दुख है कि मैं तो आसुरी संपद वाले हूँ, मुझे तो आसुरी संपद नरक को ले जाएगा। नरक क्यों ले जाएगा ना? यद्यपि भगवान बताए माँ शुचः संपदं दैवीं अभिजातस्य अभिजातोऽसि पांडव। हे पार्थ, अब 6 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, इस संसार में, ये हमारे भक्ति में ठाकुर जी का व्याख्यान है, इस संसार में 2 प्रकार की भूत सृष्टि है। भूत मतलब प्रेत नहीं, भूत मतलब जीव, दैव और आसुर। आसुर असुर नहीं। जब सृष्टि बोलेंगे असुर संबंधी आसुरा, व्याकरणगत। दशरथ के पुत्र दाशरथी, दशरथी नहीं दाशरथी। असुर से उत्पन्न आसुरी, आसुर संबंधी आसुरी, देव संबंधी दैव। इसलिए इस संसार में 2 प्रकार की भूत सृष्टि है, दैव और आसुरी। आसुर असुर संबंधी, देवता संबंधी। दैव संपत्ति के बारे में मैं तुम्हें विशेष रूप से कहा हूं। अब आसुर संपत्ति कह रहा हूं, श्रवण करो। क्यों आसुरी संपत्ति इतना बढ़ा के कह रहे भगवान? क्यों? श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने भाष्य में कहते हैं, तथापि अनिवृत्त शोकं तम अलक्ष्यम आसुरीं संपदं प्रपंचयति। इतना कहने पर भी भगवान कह दिया माँ शुचः, तुम शोक नहीं करना, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध में बाण चलाना, परुष वाक्य कहना, ये आसुरी में गिना नहीं जाता है। धर्म युद्ध जहाँ पर है, जहाँ बाकी और जगह में आसुरी माना जाएगा। तो तुम तो दैवी संपत्ति का अभिलक्ष्य करके जन्म लिए हो, इसलिए शोक नहीं करना। परंतु फिर भी अर्जुन का शोक निवृत्त हो नहीं रहा। तम आलक्ष्यम, यह देखकर भगवान ने अब आसुरीं संपदं प्रपंचयति, आसुरी संपत्ति के बारे में कह रहे हैं। द्वौ इति, ये श्लोक में द्वौ भूत सर्गो, द्वौ द्विवचन है, 2। अस्मिन् कर्माधिकारिणी मनुष्य लोके, लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके, अस्मिन् लोके का मतलब कर्माधिकारिणी मनुष्य लोके। ये मनुष्य लोक में सबको एक अधिकार है कर्म करने का, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, उनकी कुछ स्वतंत्रता भी है इस बारे में। इसलिए कर्माधिकारिणी लोक कहा जाता है मनुष्य लोक। अस्मिन् लोके अर्थात अस्मिन् कर्माधिकारिणी मनुष्य लोके द्विविधो भूत सर्गौ मनुष्य सृष्टि भवता। 2 प्रकार की मनुष्य सृष्टि। भूत सर्ग, सर्ग के मतलब होता है सृष्टि, सर्ग होता है द्विवचन।
दो भूत छाएगा। यह भूत के तात्पर्य जो प्रेत नहीं है, मनुष्य। दो प्रकार की मनुष्य सृष्टि है। क्या क्या मनुष्य सृष्टि है? यदा अयं मनुष्य, मैं संधि विच्छेद करके कह रहा हूँ, यदा अयं मनुष्य शास्त्रात् स्वाभाविको रागद्वेषो विनिर्धूय शास्त्रीय अर्थानुष्ठायी तदा दैवः। जब ये मनुष्य इसी लोक में, कर्माधिकारिणी मनुष्य लोक में, जहाँ कर्म में अधिकार है सबको, कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान भी तो कह दिया है ना। तो ये कर्माधिकारिणी जो मनुष्य लोक है, इस मनुष्य लोक में अयं मनुष्य, यदि यदा यब अयं मनुष्य, ये मनुष्य मतलब एक नहीं, जाति व्याख्यान करने में एक वचन का प्रयोग हुआ। ये मनुष्य मतलब एक मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य को, मनुष्य जातियों को उद्देश्य करके एक वचन का प्रयोग हुआ है। अयं मनुष्य शास्त्रात्, शास्त्र से स्वाभाविको रागद्वेषो विनिर्धूय, स्वाभाविक रूप से, उनके स्वभाव से जो राग और द्वेष है, आसक्ति और विद्वेष है, उससे संपूर्ण रूप से मुक्त होकर, विनिर्धूय, बी उपसर्ग पूर्वक, निर्धूय, शास्त्रीय अर्थ अनुष्ठायी, शास्त्रीय प्रयोजन का आचरणकारी। शास्त्र का क्या प्रयोजन है? जीव को प्रवृत्त करना, शुभ कर्म में प्रवृत्त करना जो उनके लिए अच्छा हो, और अशुभ कर्मों से निवृत्त करना जो उनके लिए अच्छा नहीं हो, ऐसे कर्मों से निवृत्त करना और शुभ कर्मों को प्रवृत्त करना। ये शास्त्र का तात्पर्य, अर्थ है, प्रयोजन है। अर्थ मतलब पैसा नहीं, संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, आवश्यकता। तो कोई व्यक्ति है जब ये मनुष्य शास्त्र से स्वाभाविक राग द्वेष को संपूर्ण विनिर्धूत करके, राग और द्वेष से मुक्त होकर, शास्त्र अनुभव के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा और शास्त्र चर्चा से ये सब राग और द्वेष से, स्वाभाविक जो उनके अंदर राग द्वेष है, क्यों राग द्वेष है? पूर्व कर्म है, स्वभाव निबद्ध पूर्व कर्मण है ना, स्वभाव जेन कौन्तेय। ये वास्तव स्वभाव नहीं है, निसर्ग कहा जाता है इसे। वास्तव में निसर्ग है, लेकिन ये निसर्ग स्वभाव की जगह ले लिया है। स्वभाव तो होता है जीव के, जो आत्मा का जो स्वभाव है, जो जीव स्वरूप तो क्या आत्मा है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है। परंतु जन्म जन्म ये संसार चक्र में घूमते हुए जीव का जो निसर्ग है, निसर्ग मतलब आगंतुक स्वभाव, जो उनका स्वभाव नहीं, आगंतुक भाव, वो निसर्ग स्वभाव में परिवर्तित हो गया। स्वभाव जैसा लगता है, स्वभाव तो नहीं बना, तो उसी का स्वभाव उससे स्वाभाविक बताया जाता है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर शास्त्रीय अर्थ के अनुष्ठान करने वाले हो ये मनुष्य, शास्त्रीय प्रयोजन का अनुष्ठान करने वाले हो, तब दैव है। भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च, तब वो दैव है। तदा दैव, यदा शास्त्रीय अर्थानुष्ठायी तदा दैव, यदा शास्त्रमुत्सृज्य स्वाभाविक राग द्वेषाधीन अशास्त्रीयं धर्मान् आचरति तदा तु आसुर। और जब शास्त्र त्याग करके, दूर फेंक कर, उत्सृज्य, शास्त्र मार्ग को त्याग कर, वो अपने स्वाभाविक राग और द्वेष के अधीन होकर अशास्त्रीय आचरण, अशास्त्रीय धर्म का आचरण करते हैं, तभी असुर है। स्पष्ट है? ये कर्माधिकारिणी लोक है, कर्मानुबंधी मनुष्य लोक है, कर्म अनुबंध है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब अशास्त्रीय धर्म का आचरण करते हैं, स्वाभाविक राग द्वेष बस होकर, शास्त्र को त्याग करके, तब ये आसुर है। तब लेकिन आसुर है तू, तदा तू आसुर। यहाँ पर जो है इको याणाची से सूत्र से यहाँ संधि हो गया, तो आसुर, तो के नीचे हुआ लग गया ना, तदा तू आसुर।
न ही धर्माभ्याम अन्य कोटि तृतीया अस्ति। धर्म और अधर्म से अलग और कोई तीसरी कोई कोटि श्रेणी नहीं है। एक धर्म है, एक अधर्म है, और तीसरी कोई स्थिति नहीं है, कोई श्रेणी। कोटि के मतलब करोड़ नहीं है, कोटि के मतलब श्रेणी, कैटेगरी। कोटि से कैटेगरी शब्द है अंग्रेजी में, मतलब विवर्त होते होते कोटि होता है कैटेगरी। कैटेगरी बोलने से आदमी समझ जाएंगे, कोटि बोलने से समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उसी कैटेगरी के, उस श्रेणी के कहते हैं नहीं धर्मा अधर्माभ्याम अन्या कोटि तृतीया अस्ति। धर्म अधर्म छोड़ के और कोई तीसरी कोटि अर्थात श्रेणी है ही नहीं, निश्चित रूप से। न ही निश्चितार्थे। श्रुतिश्चैव माह, श्रुतिश्च एवं आह। वेद शास्त्र भी ऐसा ही बताया। क्या बताएं? द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च। दो प्रकार की सृष्टि है ब्रह्मा जी के। प्रजापति के सृष्टि है, इसलिए प्राजापत्या। अपत्यार्थ है। दशरथ के पुत्र है दाशरथी। तो ये प्राजापत्या, प्रजापति के सृष्टि जो है, इसमें द्वयाः, दो प्रकार के है। क्या है? देवाश्च असुराश्च। तीसरी कोटि नहीं है। और कौन कौन देव है, कौन असुर है, स्पष्ट बता दिया। तत्र दैव विस्तरशः प्रोक्त अभयम इत्यादि ना अभयं सत्प्रसंग शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमाक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुत्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैव विस्तरशः प्रोक्ता, मैं विस्तार से बता दिया। अथ आसुरं शृणु विस्तरश वक्ष्यामि। अब आसुरी संपद भी बता दिया, क्षय बताया ना आसुरी, परंतु आप विस्तार से बता रहा हूं, सुनो। विस्तारित रूप से श्रवण करो। आसुरं पार्थो में शृणु, मुझसे तुम श्रवण करो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुराः। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभाव व्यक्ति जो है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप धर्म भेद नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तंच न विदु। ये प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप धर्म का जो भेद है वो नहीं जानते हैं। शौच आचार और सत्य को ये आदर नहीं करते। शौच आचार सत्य उनके निकट आदरित नहीं होता। मतलब शौच पवित्रता का भी ज़्यादा आदर नहीं करते, आचार का भी ज़्यादा आदर नहीं करते, और जो सत्य परायणता उनमें भी वो नहीं रहते। वो उसको बेकार मानते हैं ये लोग, सीधी बात ये है, उसमें रहते ही नहीं है। श्रील बलदेव भाष्य देखो, बलदेव विद्याभूषण जी जो भाष्य लिखे हैं, गीता भूषण भाष्य। आसुरं सर्गमाह प्रवृत्तिंच इति द्वादशवी। यहाँ से शुरू करके 12 श्लोकों में ये आसुर सर्ग, आसुर सृष्टि के बारे में वर्णन किया है। दो भूत सर्ग बताए, 2 प्रकार की सृष्टि है। दैवत बता दी है 26। अब आसुर के बारे में ये 7 नंबर श्लोक से शुरू करके कुल 12 श्लोक में 19 नंबर श्लोक तक आसुर सृष्टि की वर्णन कर रहे हैं। आसुरा जना धर्मे प्रवृत्तिम अधर्मा निवृत्तिंच न जानन्ति। जो आसुर व्यक्ति होते हैं, असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वे
धर्म में प्रवृत्ति भी नहीं जानते हैं, अधर्म से निवृत्ति भी नहीं जानते हैं। चकार अभ्यंग निवृत्तिंच प्रवृत्तिंच जनाना विदुरासुराः चपाराभ्यंग तय प्रतिपादके विधि निषेध वाक्ये च न जानन्ति वेदेषु आस्थाभावात् इति आस्थाभावात् इति उक्तम। आस्थाभावात् इति उक्तम अर्थात यहाँ पे प्रवृत्ति क्यों बताया? प्रवृत्ति निवृत्ति बोल देने से हो जाता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति एवं, उसके मतलब होता है जो प्रवृत्ति है वेद में, जो धर्म प्रतिपादक विधि वाक्य है वो भी नहीं जानते हैं, और जो अधर्म निषेधात्मक विधि वाक्य है वो भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं कि मतलब क्यों नहीं जानते हैं? कहते वेदेषु आस्था अभावात्, वेद के प्रति उनका आस्था नहीं रहने के कारण, इसलिए वो धर्म का विधि, जो धर्म प्रतिपादक वेद में विधि है वो नहीं जानते हैं, मतलब मानते नहीं हैं। और जो अधर्म निषेध परक वेद वाक्य हैं वो भी नहीं जानते, आस्था नहीं है उनका वेद में। तेषु शौचं बाह्य अभ्यंतरं तत्प्रवृत्ति तन्निवृत्ति उपयोगी न विद्यते, न शौचं तेषु विद्यते नापि च आचार तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते। उनमें शौच भी नहीं रहते हैं, अर्थात बाह्य और अभ्यंतर शौच, बाह्य शौच मृत जल आदि द्वारा, आभ्यंतर शौच होता है सत्यनिष्ठा आदि द्वारा, जो अंदर की शौच पवित्रता और बाहरी पवित्रता, ये दोनों तत्प्रवृत्ति तन्निवृत्ति उपयोगी न विद्यते। शौच किस लिए? शौच नहीं है तो क्या है? कहते हैं जो वेद धर्म प्रतिपादक वेद वाक्य के प्रति प्रवृत्ति उपयोगी और अधर्म निषेध परक वेद वाक्य के प्रति निवृत्ति उपयोगी शौच है। शौच रहने से क्या होता है? धर्म प्रतिपादक वेद वाक्य के प्रति आस्था होती है, आसक्ति ज़्यादा होती है, और अधर्म प्रतिपादक निषेध वाक्य को लिए उपयोगी होता है। वेद में कहते हैं ना पवित्र रहना, पवित्र रहने से वो धर्म प्रतिपादक वेद वाक्य को पालन करना आसानी होता है, और अधर्म प्रतिपादक जो निषेध वाक्य है उसका नहीं करना ये भी आसानी होता है। परंतु जब शौच नहीं है तो धर्म अधर्म पालन करना मुश्किल हो जाएगा। ना अपि आचारो मनमादि भी रुक्त, कहते हैं आचार, कौन आचार की बात बता रहा है? आम के आचार या नींबू के आचार? कहते हैं नहीं, मनु आदि धर्मशास्त्र में जो आचार के बारे में बताया गया। मनु मतलब मनु आदि, मनु एकमात्र धर्मशास्त्र नहीं है, बहुत सारे धर्मशास्त्र, विंशति संहिता है, मनु संहिता, हरि संहिता, घेरंड संहिता इत्यादि इत्यादि। तो ये मनु आदि वीर उक्तः, मनु आदि जो आचार बताया गया, जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, ये सब उनके अंदर नहीं है, तो आदर नहीं करते सब। न च सत्यं प्राणिहित अनुबंधी यथादृष्टर्थ विषय वाक्यमिति गृध्वो गोमायुवत्तेषाम उपदेशादि, उनमें सत्य भी नहीं रहते। सत्य पहले क्या बताया गया? सत्य क्या होता है? यथादृष्ट प्राणिहितानुबंधी, जिसमें प्राणी के हित युक्त हो ऐसी वाक्य, यथादृष्ट अर्थ विषय, जिस प्रकार देखा है अर्थ प्रयोजन वो उसके अनुसार जो प्राणी के हित के लिए, प्राणी के हित जिनमें युक्त है ऐसी वाक्य कहते हैं, और उनमें नहीं रहते हैं। तो वो लोग कैसे उपदेश करते हैं? गृध्वो गोमायुवत् तेषाम उपदेश आदि, उनका उपदेश होता है गीध और शेर जैसा। क्यों? गीध ऐसे उपदेश करेंगे कि जल्दी मरे आदमी, मेरे को भोजन मिल जाएगा। तो गीध का उपदेश हित के लिए नहीं होगा, प्राणी के अहित के लिए होगा, क्योंकि वो प्राणी ही तो अनुबंधी वाक्य नहीं कहेंगे, इसलिए वो सत्य वाक्य नहीं कहेंगे।
वो तो आपने मतलब की वाक्य कहेंगे, उपदेश करेंगे। शियाल भी ऐसा होता है, शियाल का उपदेश सुनेगा तो वंचित होना पड़ेगा। गृध्व गोमायुवत तेषाम उपदेश आदि, ऐसा जो आसुर प्रकृति के व्यक्ति है उस प्रकार ही उपदेश करेंगे जिससे आदमी और जल्दी मरे। गीत क्या चाहते हैं? प्राणी मर जाए, तो उस प्रकार उपदेश करेंगे जिससे वो मरे। गोमायु कहते हैं शियार को, श्रृगाल, गीदड़, वो भी ऐसे ही उपदेश करेंगे अपने मतलब से, जैसे अपने मतलब सिद्ध हो, प्राणी का हित हो, यथादृष्ट अर्थ विषयक वाक्य नहीं कहेंगे, इसलिए उनके अंदर सत्य नहीं है। समझ में आई बात? गृध्वो गोमायुवत तेषाम उपदेशादि। और उनमें कोई उपदेश करे भी तो जैसे गीत मानेगा नहीं, बोलेगा जब तक आदमी मरेगा नहीं तो प्राणी नहीं मरेगा, मेरे भोजन कहाँ से मिलेगा, मरना चाहिए सबको। शियाल भी ऐसे कहेगा। दोनों ही बात है, उनको उपदेश करोगे वो भी व्यर्थ होगा, मानेंगे नहीं। दोनों अर्थ से, एक तो उनका उपदेश ऐसा होगा जो अपने मतलब से, और उनके प्रति कोई उपदेश करे अच्छा, वो मानने वाले नहीं हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम अपरस्पर संभूतं अन्यत् किं काम हेतुकं आहु। जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, वो ये संसार को असत्य कहते हैं, आश्रयहीन कहते हैं और अनीश्वर कहते हैं। उनके ये सिद्धांत है कि कार्य और कारण के परस्पर संबंध विश्व सृष्टि का कारण नहीं है, अर्थात कारण शून्य जो कार्य है उनमें ईश्वर की प्रयोजन नहीं है। ऐसे आप मिल गए, अमीनो एसिड बन गया, उससे जगत सृष्टि हो गया, प्राणी सृष्टि हो गया। तो इसलिए ईश्वर का कोई इसमें प्रयोजनीयता है ही नहीं। या अभी का विज्ञान नहीं, पहले भी ऐसे मत था, या आसुर मत अभी नहीं है। एक आसुर सांख्य है, निरीश्वर सांख्य, उसमें भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही सब मिल के बन गया। चेतन भी ऐसे ही बन गया, ईश्वर की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है कि नहीं है काय को ढूंढने जाते हो। और यदि कोई ईश्वर कहे के हैं, यदि ईश्वर बोल के कोई व्यक्ति है, तो ये काम परवश होकर सृष्टि किया, बनाया क्यों? अपने कामना पर। तो जो कामना पर सृष्टि किया है वो हमारी उपासना के योग्य है नहीं। तो ये ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आसुर प्रकृति के लोग। अपरस्पर संभतं किमन्यत् काम हेतुकम्। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। तेषां सिद्धांतं दर्शयति। तेषां, उन लोगों का, उनका उपदेश भी ऐसे ही होगा। गृध्व गोमायुवत मतलब रहेगा अपने, किसी के हित के लिए उपदेश तो करेंगे नहीं, अपने हित के लिए करेंगे। होता है ना, राजनीति वाले भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं, समाज नीति वाले भी जो आसुर प्रकृति का ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो दैव प्रकृति होगा ऐसा नहीं बोलेंगे। दैव प्रकृति वाले मनुष्य जो है वो प्राणी के जो हित होगा और जो यथादृष्ट और तो उनके अपने विचार से जो अच्छा लगा है वही बोलेंगे, जो हितकारी है। ये नहीं है कि सबकी बातें एक होगा, लेकिन कोशिश करेगा। कोई भी दैवी प्रकृति मनुष्य कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मेरे वाक्य से जगत का हित हो। जो उसको हित मानते हैं, उसमें मतभेद हो सकते हैं,
नासो ऋषि यस्य मतंग न भिन्नम, परंतु बोलेंगे हित के लिए बोलेंगे, जीव का अपने मतलब से नहीं बोलेंगे। अब जो आसुरी है गृध्व गोमायुवत, गीधड़ जैसा, ते उनका सिद्धांत क्या है? देखो क्या कहते हैं। क्यों? वो तो पहले ही बोलते हैं ना, असत्यम प्रतिष्ठांत जगदाहु, बोलते हैं जगत ऐसी असत्य है, अप्रतिष्ठ है, अनीश्वर है, अपरस्पर संभूतम है। और कोई ईश्वर बनाया भी हो तो काम से ही, कामना से बनाया हो, पूजा के योग्य नहीं है। अनीश्वरम से मतलब ही मत रखो। भगवान समय तब भी था नहीं, नहीं, ये सब पहले से चले आ रहे हैं। बाद में कभी किसी मनीषी ने आके उसका मॉडिफाई करते हैं, सूत्र रूप देते हैं, लेकिन मत तो पहले से चले आ रहा है ना। मनुष्य की स्वभाव है ये, मनुष्य की मनस्तत्व है। अलग अलग प्रकार के आसुर और देवता प्रकार के मत निकलते रहते। तेषां सिद्धांतान दर्शयति तत्र एक जीववादी नाम आह, जो कहते हैं एक ही जीव है, ब्रह्म जीव ब्रह्म और कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर, तो उसमें तो कुछ ही नहीं है, सब तो मिथ्या है, असत्यम। वो कहते हैं जगत असत्य है, कुछ नहीं है। तो एक जीव आदि नाम आह, देखो एक एक करके उनका ये आसुर प्रकृति का सिद्धांत दिखा रहे। जो एक जीववादी है कि एक ही जीव है, वो अपने माया में पढ़ के, ब्रह्म वही है वो, परंतु माया में पढ़ के सोचता है ये जीव है, ये वो है, सबके सब माया। इदं जगत असत्यम। एक जीववादी क्या बोलते हैं? एक जीववादिनः किम कथयन्ति, एक जीववादिनः किम कथयन्ति, इदं जगत असत्यं इति कथयन्ति, शुक्ति रजतादिवत भ्रांति विजंबितम इति कथयन्ति। शुक्ति रजत, शुक्ति में रजत भ्रम होता है, भ्रांति विजंबित, ये जगत है, भ्रम है, जगत नहीं है। शुक्ति में रजत नहीं है, सीपी में चांदी नहीं है, ये उनकी मत है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम है, ऐसे ब्रह्म में ये जगत का भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्ति रजतादिवत भ्रांति विजंबितम। और अप्रतिष्ठम, एक एक के शब्द को देखो। असत्यम कथयन्ति ते अप्रतिष्ठम कथयन्ति, अप्रतिष्ठं ख पुष्प व निराश्रयम। ख पुष्प आकाश पुष्प, आकाश कुसुम भी कहते हैं, तो उससे कोई प्रतिष्ठा है क्या? आकाश में कोई फूल होता है? निराश्रय, फूल तो जमीन पे होते हैं। अगर कोई बोले आकाश में पुष्प होता है, निराश्रय। इस प्रकार ये संसार का कोई आश्रय है ही नहीं। शुक्ति रजतादिवत भ्रांति विजंबितम। नास्त्येव ईश्वर जन्मादि हेतु यस्य तत्। और ये संसार के सृष्टि आदि अर्थात सृष्टि स्थिति पालन, सृष्टि स्थिति संहार के लिए कोई ईश्वर विश्वर नहीं है। नास्त्येव ईश्वर जन्मादि हेतु, जन्मादि के मतलब होता है जन्म स्थिति और संहार हेतु, कोई नहीं है। सोपि तद्वत् भ्रांति रचित एवं। और जो ईश्वर है वो भी माया सबलित ब्रह्म है, भ्रांति रचित ब्रह्म है, और कुछ नहीं है। शुक्ति रजतादिवत सोपि तद भ्रांति रचित एवं पारमार्थिक तस्मिन् स्थिते तन्निर्मित जगत तद्वत् दृष्ट नष्ट प्राय नश्यात्। और पारमार्थी के, वो लोग पारमार्थिक सत्य जो मानते हैं उससे क्या कहते हैं? वो एक जीववादी का जो मत है, पारमार्थी के तस्मिन् स्थिते, पारमार्थिक में स्थित होने पर तन निर्मित जगत तद्वत् दृष्ट नष्ट प्राय नश्यात्। तद्वत् दृष्ट अर्थात तो देखिएगा कि जीवी ब्रह्म है, नष्ट प्राय नश्यात्, वो नष्ट कहाँ होगा?
तस्मात् असत्यं जगत तयेव मन्यन्ते, इसलिए ये जगत असत्य है, तयेव मन्यन्ते, वो लोग ऐसे ही मानते हैं, सोचते हैं। एकैव निर्विशेषा सर्व प्रमाण अवेद्या चित भ्रमात् एक जीवस तथा अन्यत जड़ जीवेश्वरात्मकं तद अज्ञानात् प्रतिभाषते। एक जीववादी क्या कहते हैं, ये उस समय भी था ये मत। एकैव निर्विशेषा, एकमात्र निर्विशेष, जिनका कोई विशेष नहीं है, कोई वैशिष्ट नहीं है, कोई विशेषण भी नहीं है, सर्व प्रमाण द्वारा अवेद्य, सब प्रकार प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है, जिनको सब प्रकार प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता है, वेद प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता है। प्रमाण से प्रमेय होता है ना, प्रमाण तो कोई प्रकार होता है, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति आदि। सर्व प्रमाण अवेद्या, सारे प्रमाण के द्वारा जिनको विद ज्ञाने, जिनको जाना नहीं जा सकता है। और चित भ्रमाद, चित तत्व में भ्रम होने का कारण, भ्रम होने से चित भ्रमाद एक जीवा, एकमात्र जीव तथा अन्यत जड़ जीवेश्वरात्मकं तदज्ञानात् प्रतिभाषते। एक ही जीव है, परंतु ये जो है चित भ्रम से अन्य जड़ जीव ईश्वरात्मक, ये जगत दिखते हैं ना, जगत किस किस चीज से मिलते हैं, जीव जड़ और ईश्वर। तो जीव जड़ ईश्वरात्मकं तद अज्ञानात् प्रतिभाषते, वो अज्ञान के कारण, अज्ञान से प्रतिभाषित होता है। जैसे सीपी में चांदी नहीं है, सीपी चांदी नहीं है, लेकिन चांदी का एक प्रतिभास होता है। वो तो 3-4 सत्य मानते हैं अद्वैतवादी, एक पारमार्थिक सत्य, एक प्रातिभाषिक सत्य। जब तक प्रतिभास होता है तब तक वो चांदी ही है, जब पता लग जाएगा कि चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर असत्य खत्म हो जाता है, नहीं रहता सत्य। फिर वो 4 सत्य मानते हैं। वैष्णव कहते हैं सत्य एक ही होता है, 4 नहीं होते। और पारमार्थिक सत्य का सत्य मानते हैं, वही बात बता रहे हैं, पारमार्थिक तस्मिन् स्थिते, परमार्थ में स्थित होने पर देखेगा कि एक ही ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है। यह एक जीववादी नाम मतम। आस्वरूप साक्षात्कारादि, आस्वरूप साक्षात्काराद अभिसंवादी स्वाप्निकमेव हस्ति अश्वरथादिकम आजागरात। ये बात समझा अच्छी तरह होते। कहते ये कब तक रहेगा, कब तक प्रतिभाषित होता रहेगा, जब तक उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं होगा। अस्वरूप साक्षात्कारात अभिसंवादी स्वाप्निकमेव, जैसे स्वप्न में अभिसंवादित रूप से कोई देखता है मैं हाथी में चढ़ रहा हूं, मैं घोड़े में चढ़ रहा हूं, रथ में सफर कर रहा हूं, तो जब जागृत हो जाता है, लेकिन सपना में जो अभिसंवादित था उसमें कोई वितर्क नहीं था, सपने में कोई नहीं सोचता है झूठा है सपना। जब तक सपने में रहते हैं तब तक उसी का सत्य प्रतिभाषित होती है कि मैं रथ पे सवारी कर रहा हूँ, मैं हाथी पे सवारी कर रहा हूँ, मैं घोड़े पर सवार होकर चल रहा हूँ। लेकिन जब सपना टूट जाने के बाद, जागृत होने के बाद, आजागरत, जब तक जागृत नहीं होता है तब तक प्रतिभाषित होते हैं। जागरण होने पर फिर प्रातिभाषिक सत्य मिथ्या हो जाता है, फिर पता लग जाता है सब कुछ भी नहीं था, है ही नहीं सब कुछ। तो उसी प्रकार एक जीववादी कहते हैं जब स्वरूप साक्षात्कार होगा, जब तक स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो तब तक ये सब रहेगा। जैसे जब तक जागृत नहीं हो तब तक स्वप्न दृष्टा हस्ती अश्व रथ आदि अभिसंवादित रूप में रहे। मैं विसंवादी नहीं होगा, कोई झगड़ा भी नहीं होगा, तब मन में कोई द्विधा भी नहीं होगा या कोई संदेह भी नहीं होगा कि मैं झूठ देख रहा हूँ कि सच देख रहा हूँ। उस समय बिल्कुल सत्य प्रतिभाषित होता है ना। लेकिन जब जागृत हो जाता है
जग जाते हैं तब झूठा जाए। तो देखते हैं सब झूठा ही था, कुछ नहीं है। मैं एक ही हूँ, ना रथ में सवारी कर रहा हूँ, ना हाथी में, ना घोड़े में। तो इस प्रकार ये जो एक जीव चिद भ्रम से जीव जड़ ईश्वरात्मक संसार उनके लिए माया द्वारा प्रतिभाषित हो रही है, वो जब अपने स्वरूप साक्षात्कार कर लेगा तब वो सब भ्रम खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? ये किसका मत है? एक जीववादिनाम मातामह। सती च स्वरूप साक्षात्कारे तत् अज्ञान कल्पितं तज्जीवत्वेन सह निवर्तेत स्वाप्निक रथ अश्वादि इव सुषुप्तौ इति। सती च स्वरूप साक्षात्कारे, स्वरूप साक्षात्कार होने से यदि हो तब क्या होगा? तद अज्ञान कल्पितं तज्जीवत्वेन सह निवर्तेत। तो ये अज्ञान कल्पित जो जीव जड़ ईश्वरात्मक और स्वयं को जो जीवत्व जो मानते थे, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तज्जीवत्वेन सह निवर्तेत। मैं जीव हूँ ये भी उनका अंदर नहीं रहेगा, और मैं ये सब और जीव है और ये हस्ती अश्व रथ आदि सब निवृत्त हो जाएगा। जैसे स्वाप्निक रथास्वादि व सुषुप्त हुई, जैसे स्वाप्निक रथ अश्व सुषुप्ति में खत्म हो जाता है, गहरी नींद में चला जाएगा, फिर देखेगा सपना। यहाँ जागृत क्यों नहीं बताया फिर? क्योंकि जागृत होने से दूसरे एक स्वरूप देखेगा ना। सांसारिक लोग क्या देखते हैं? कुछ तो देखेगा अपने को छोड़ के। जागृत हो जाए, भाले सपने के जो हस्ती अश्व हाथी घोड़ा रथ ये सब नहीं देख रहा है, परंतु देखते रहे मैं बिस्तर में लेटा हूँ या चटाई पे लेटा हूँ, ये कमरा है, ये है मेरा परिवार है, ये सब देखेगा। सुषुप्ति में चला जाएगा तो फिर मैं ही हुई इतना तक है चेतन, और कुछ नहीं। इसलिए ये वैष्णव लोग कहते हैं ये जो अद्वैतवादी का ब्रह्मलीन होना है वो सुषुप्ति का आनंद है। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, जहाँ सपना भी नहीं देखता आदमी। सुखम अस्वापसम न किंचित अवैदिशम। जागृत होने के बाद क्या फीलिंग रहता है? एक अनुभव रहता है, मैं बड़ा सुख से सोया हूँ। किसी ने देखा सुख से सोया? तुम तो सोते रहते, तुम्हारी इंद्रिय सारे मन से वियुक्त हो गया था, तो इंद्रियों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मन भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कैसे पता लगा तुम अच्छी तरह से सोया? कुछ नहीं जान पाया। ये आत्मा का ज्ञान है। ये कहता है जब चीदे का आत्मा है वो सुषुप्त स्थिति में समझा जाता है। तो वैष्णव कहते हैं अगर ब्रह्मलीन होना है उससे बढ़िया अच्छी करके खा के पी के आराम से सो जाओ सुषुप्ति में, ब्रह्मानंद मिल गया। समझ में आई बात? जैसे सुषुप्ति आ जाने से, सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, फिर स्वप्न दृष्ट हस्ती रस सब अदृश्य कुछ नहीं रहता। जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में तो और एक अवस्था है, उसका ज्ञान भी नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ना उसका भी नहीं रहेगा। जिसको वास्तव मानता है जागृत अवस्था में वो भी नहीं रहेगा, अरे सपना में जो अलिक देख रहा था वो भी नहीं रहेगा, सिर्फ वो रह जाएगा चेतन। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय कुछ नहीं रहेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी नहीं रहेगा। कौन रह जाएगा? चेतन मात्र, चिद एक मात्र, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम कहते हैं ना लोग निर्वाण शतक में। जो भी हो ये उनके मत है, हमारा मत नहीं है ये। अथवा स्वभाववादीनां बौद्धान, और भगवान कहते हैं आसुर मत है ये सारे, मेरा कहना नहीं है ये एक अजीब बात है। ये आसुर प्रकृति के व्यक्ति का है। गृध्व गोमायुवत, उनको उपदेश ग्रहण करने से सत्यानाश हो जाएगा। गीत का उपदेश ले, गीत तो बोलेगा जहर पी के मर जा, मेरे को भोजन मिल जाएगा, इसी तरह उपकार है। उसका उपदेश नहीं सुनना, अद्वैतवादियों का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। आप बौद्धों का, बौद्धा ना, अब बौद्ध का क्या मत है ये कह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं अपरस्पर संभूतम इति
स्त्री पुरुष संभोगजन्यं जगन न भवति। परस्पर संयुग, स्त्री पुरुष संजग से जगत होता है, बौद्ध वो भी नहीं मानते हैं ना अपरस्पर संभोतम। कहते अगर ऐसी ही बात हो तो इसमें देखो उनका युक्ति क्या है। घटोत्पादने कुलालस्य व बालोत्पादने पित्रादेर ज्ञानाभावात्। घट जब उत्पादन हो रहा है, जो कुलाल है वो क्या ज्ञान से घट उत्पन्न करते हैं? उसका ज्ञान है मैं घट बना रहा हूं, हाँ, तो इसलिए उसके वो तो इसका कारण नहीं है ना। तो पिता माता ऐसी संभोग करते हैं, लेकिन बच्चा कहाँ बना तो उनके पता है क्या? तो हो जाता है ऐसा। और बहुत देखा जाता है संभोग करते हैं, बच्चा होता भी तो नहीं बहुतों का। ये बहुतों का युक्ति है, समझ में आएगा। तो अपरस्पर संभूतम, परस्पर संभूतम नहीं है। घटोत्पादने कुलालस्य व बालोत्पादने पित्रादेर ज्ञानाभावात्। सत्य भी असकृत संभोगे, अगर हो ऐसे सती अपि असकृत संभोगे, बार बार संभोग होने पर भी संतान अनुत्पत्तिश्च। बहुत लोगों का देखा जाता है ना, पति पत्नी पूरा जिंदगी बीते है, कितना बार संभोग किया, संतान तो हुआ नहीं। अगर संतान बनाना जानते तो बना लेते, और बहुत नहीं जानते ऐसी स्त्री पुरुष संजग से संतान हो जाता है। ये बौद्ध का मत है, अपरस्पर संभूतम। ये तात्पर्य समझे, एक एक शब्द का यह व्याख्यान कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी। और फिर देखा जाता है स्वेदजादि नाम अकस्मात उत्पत्तिश्च। तो बार बार स्त्री पुरुष संयोग से भी संभोग से भी संतान उत्पन्न नहीं होता है। और स्वेदज जो होता है ना, ये कीड़ा फीड़ा, चावल सड़ जाता है, कीड़ा अपने आप हो जाता है अकस्मात। कहाँ से आता है? चावल में कीड़ा, दाल में कीड़ा, परेशान हो जाता है। उस कीड़ा को साफ किया, मुझे दिया था धूप में डालने के लिए, गया कीड़ा सारे। अच्छा, तो कीड़ा कहाँ से आ जाता है? बौद्धों का ये कहना है। इसमें तो कोई स्त्री पुरुष संग करके किया नहीं, दिखा तो नहीं गया। हालांकि उसके पीछे कीड़ा का अंडा रहते हैं, ऐसा कीड़ा नहीं होता है, परंतु उनके विचार ऐसा है। बौद्धों का युक्ति ये है कि अपरस्पर संभूतम, ऐसा ही बन गया। समझ गए? तस्मात् स्वभावादेव इदं भवति। कहते हैं स्वभाव से होता है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ऐसी संसार बनता है। तो कर्म से जीव, जब कर्म खत्म हो जाएगा जीव भी नहीं रहेगा, निर्वाण। जब तक कर्म है तब तक बार बार जन्म लेते रहेगा। बौद्धों का मत है जब कर्म खत्म कर दो फिर कुछ नहीं है, आत्मा भी नहीं है। कर्म मानते हैं, पूर्व जन्मांतर मानते हैं, परंतु आत्मा का नित्यत्व नहीं मानते हैं। जब तक कर्म है तब तक आत्मा है, दुख भोगेगा, आगे का जन्म लेगा, फिर ये चलता रहेगा। कर्म खत्म हो जाए आत्मा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, निर्वाण, शून्य। शून्य ही सत्य है उनके लिए, शून्यवादी कहे जाते हैं। अथ लोकायति का नाम आहो। लोकायति को तो है चार्वाक। चार्वाक, चार्वाक क्या कहते हैं? लोकायति का नाम आहो काम हेतुकम किमन्नद वाच्यम स्त्री पुरुषय काम एव प्रवाहात्मना हेतुरस्येति स्वार्थ। ठंग स्वार्थ या प्रयोग हुआ, ठंग ये व्याकरण का सूत्र है। काम हेतु को हम काम से उत्पन्न हुआ और कुछ नहीं है। ये भगवान भगवान नहीं है। पिता माता या स्त्री पुरुष कामना बस संयोग किया, परस्पर उत्पन्न हो गया। चार्वाक कहते हैं ये, सृष्टि तत्व चार्वाक के मत में ये है। पढ़ा है ना सब? चार्वाक मत तो पढ़े तुम। ये लोकायति का नाम तो कितना है इसमें? भगवान क्या कहते हैं? असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम किमन्यत् वाच्यम। भगवान कहते हैं और क्या कहूँ? ये असुर लोग ऐसा भी कहते हैं काम हेतु से जगत हुआ है।
मेरा जन्म कैसे हुआ? भगवान को ये संयोग नहीं किया, पिता माता ने परस्पर संयोग से मुझे उत्पन्न किया। काम एव प्रवाहात्मना हेतुरस्य, ये चलते रहते हैं, फिर आगे वो भी बच्चा बनाते हैं, आगे वो भी बच्चा बनाते हैं, ऐसी संसार चलता है सृष्टि, और कुछ नहीं। अथवा जैनानाम आह, ये भी होता है एक, फिर जैन का भी मत हो सकता है। ये क्या? काम स्वेच्छैव हेतुरस्य इति। जैन का मत में तुम जैसे सोचते हो जगत कैसे देखोगे, पढ़ा है ना जैन मत। युक्ति वाले न योजत कल्पयति शक्नुयात् स तदेव तस्य हेतुं वदति। आपने अपने युक्ति से, वो कहते हैं ना ये भी होता है वो भी होता है, आपने अपने युक्ति से है। सप्तभंगी न्याय है, जैन का तो सप्तभंगी न्याय है जैन दर्शन में, उसमें कहते ये भी हो सकते है वो भी हो सकता है। जो जो आपने युक्ति से जैसे जैसे सोचते हैं सभी होता है, ऐसे ही होता है। काम हेतुकम, काम मतलब स्व इच्छा। युक्ति बले न योजत कल्पयितुं शक्नुयात्, युक्ति बल से जो जैसा कल्पना कर सकते हैं, स तदेव तस्य हेतुं वदति, और उसी को ही उसका हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं। ये सब आसुर मत है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदा